Hello, dear friends. You are most welcome in my channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और हम बीहाइव कर रहे हैं और बीहाइव में हमने पोम ली है, फर्स्ट पोम ली है और आज उसका एक लास्ट टॉपिक रह गया है। टेक्सचुअल्स भी कर लिए, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आपको और एक्स्ट्रा भी दे दिए, इसके शॉर्ट भी दे दिए एक्स्ट्रा और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस MCQ ऑफ द पोम। Now, class 9th English Beehive, poem number 1, The Road Not Taken, written by Robert Frost, MCQ of the poem. Now, examination में पूछे जाते हैं तो these are very much important. Two roads diverged in a yellow wood. दो सड़कें मुड़ जाती हैं पीले जंगल में। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वाई वुड इज़ येलो? बिकॉज इट इज़ ऑटम सीजन। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, माफ़ कीजिए मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होने के नाते मैं एक सड़क पर बहुत देर तक खड़ा रहता हूँ। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्ज हियर? डाइवर्ज का मीनिंग क्या है? डिसएग्री, वॉन्डर, मर्ज, मूव अपार्ट। तो करेक्ट आंसर है मूव अपार्ट। What did the poet see in the forest? Poet जंगल में क्या देखता है? Two roads, two rivers, two trees, animals. Correct answer है two roads. Why did the poet feel sad? Poet दुखी क्यों होता है? Has to आना चाहिए बेटा। He has to choose the second road. He had to choose the first road. He cannot travel both the roads. His friend इन्वाइटेड हिम द फर्स्ट रोड। ये इसमें इस टाइप से होना चाहिए, इस फ्रेंड टू द फर्स्ट रोड दिया हुआ है, गलत दिया है थोड़ा सा। तो ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स। करेक्ट आंसर है। पोइट इसलिए उदास है क्योंकि वो दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता। वाई डिड द पोइट स्टैंड देयर फॉर लॉन्ग? पोइट जो है वहाँ पर बड़ी देर तक क्यों खड़ा रहता है? द रोड्स वर ब्यूटिफुल, ही कुड नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक, he was waiting for someone, he was mocking. करेक्ट आंसर है he could not decide which road to take, कि उसको कौन सी सड़क लेनी चाहिए। What does yellow wood signify? Yellow wood किसकी ओर इशारा करता है? Yellow barks, yellow flowers, autumn season, spring season। तो ये इशारा करता है पतझड़ के मौसम की ओर। Number 2, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। यात्री होने के नाते मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा, देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकी, और जब तक कि दोनों सड़कें अंडरग्रोथ में, बुशेस, ट्रीज में नहीं मुड़ गई मैं तब तक देखता रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, द रोड्स इन द वुड, जो रोड्स हैं जंगल के अंदर, इंटरसेक्टेड हैं, लेड टू ईच अदर, ओवरलैप, डाइवर्ज्ड। करेक्ट आंसर है डाइवर्ज्ड। दोनों सड़कें ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। व्हाट डिड द पोइट विश? पोइट की क्या इच्छा है? ही वॉन्टेड टू टेक बोथ द रोड्स, ही कुड टेक लेस ट्रेवल्ड, मीट अ स्ट्रेंजर, ही वॉज इनडिफरेंट। तो पोइट की इच्छा है ही वॉन्टेड टू टेक बोथ द रोड्स। करेक्ट आंसर है वह दोनों सड़कों पर चलना चाहता है। विच रोड डिड द पोइट लीव फॉर अनदर डे? दूसरे अगले दिन के लिए पोइट ने कौन सी सड़क को रखा? लेस ट्रेवल्ड, वांटेड वेयर रोड, एडवेंचरस रोड, वन ट्रेवल्ड बाय मैनी। करेक्ट आंसर है वन ट्रेवल्ड बाय मैनी रोड को उसने अगले दिन के लिए रखा। आफ्टर लुकिंग केयरफुली विच रोड डिड द पोइट टेक? यहाँ पर हो जाएगा विद डिड नॉट वॉन्ट एनी, वेटेड फॉर अदर पीपल, टुक द अदर रोड, इग्नोर्ड बोथ द रोड्स। करेक्ट आंसर है बहुत आराम से देखने के बाद पोइट ने टुक द अदर रोड, दूसरी सड़क को लिया। हाउ फार द पोइट ऑब्जर्व द रोड्स? पोइट ने सड़कों को कहाँ तक ऑब्जर्व किया? टिल द एंड, अंत तक, डिड नॉट सी, लेफ्ट बोथ, टिल द पॉइंट इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। उसने दोनों सड़कों को तब तक ऑब्जर्व किया जब तक कि दोनों सड़कें अंडरग्रोथ में, ट्रीज में, बुशेस में मुड़ नहीं गईं। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear। wanted wear का मीनिंग होता है unused। और तब मैंने ली दूसरी सड़क जो कि बहुत सुंदर थी और ये पहली वाली से अच्छा होने का दावा करती थी क्योंकि ये घासदार थी और ये अनयूज्ड थी। What did the other mean? अदर का क्या मतलब है? The other traveler, the other road,
द अदर वुड, द अदर डे। तो करेक्ट आंसर है द अदर रोड। दूसरी सड़क के लिए अदर वर्ड यूज किया हुआ है। हाउ डिड द रोड लुक दैट पोइट टुक? वो सड़क कैसी लगती है जो पोइट ने ली? डेंजरस, ट्रिकी, लेस ट्रेवल्ड, प्लेजेंट। करेक्ट आंसर है लेस ट्रेवल्ड। नाउ वाई हैड इट अ बेटर क्लेम? ये सड़क पहली वाली से अच्छा होने का दावा क्यों करती है? इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, इट हैड फ्लावर्स, इट हैड बुशेस, द रीजन इज नॉट क्लियर। करेक्ट आंसर है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ये सड़क जो है घासदार है और अनयूज्ड है। मीनिंग ऑफ वॉन्टेड वेयर, वॉन्टेड वेयर का क्या मीनिंग है? वॉन्टेड वेयर का मीनिंग है बेयर, स्लिपरी, अनयूज्ड, स्मूथ। तो इसका मीनिंग है अनयूज्ड, जो कि बहुत लोगों ने इसे यूज नहीं किया। वॉट डिड द पोएट थिंक अबाउट द अदर रोड? पोएट दूसरी रोड के बारे में क्या सोचता है? वॉज बेटर देन द फर्स्ट रोड, वेल एक्सप्लोर्ड, लेड टू द डेस्टिनेशन, वेरी इजी। वॉज करेक्ट आंसर है वॉज बेटर देन द फर्स्ट रोड, पहली वाली सड़क से ज़्यादा बेहतर। ओ आई kept द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और मैंने पहली सड़क को अगले दिन के लिए रख दिया, ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते का पीछा करता है। आई डाउटेड इट, और मुझे शक था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी वापस दूसरी सड़क से वापस आ पाऊंगा और पहली वाली पे चल पाऊंगा या नहीं, मुझे इसका शक था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट हेयर? यहाँ फर्स्ट का मीनिंग क्या है? फर्स्ट रोड, फर्स्ट सीजन, फर्स्ट स्प्रिंग, फर्स्ट ऑटम। इसका मीनिंग है फर्स्ट रोड, पहली सड़क। What does the poet means how way leads on to way? पोएट के इसके कहने का क्या मतलब है? One traveler meets another, one road leads to another, one decision leads to another, none. करेक्ट आंसर है वन डिसीजन लीड्स टू अनदर। हमारा एक निर्णय हमारे दूसरे निर्णय का पीछा करता है। What does the poet know? पोएट क्या जानता है? Does not know anything. Second road leads to other roads. He would not remember both A and B. करेक्ट आंसर है सेकेंड रोड लीड्स टू अदर रोड्स। दूसरी सड़क दूसरी और बाकी सड़कों का पीछा करती है। What was poet's doubt? पोएट का क्या शक था? The other road was worth taking. One road would lead to another. He would ever come back. All of the above. करेक्ट आंसर है he would ever come back। ये पोएट का डाउट था। Which poetic device is used in the first line of the poem? पोम की फर्स्ट लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन, पन, एलिट्रेशन, मेटाफर। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, फर्स्ट फॉर्म में एफ अल्फ़ाबेट की रिपीटिशन होने की वजह से। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये बहुत ही आह भर के कहूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स, कहीं ना कहीं युगों युगों से दो सड़कें, डाइवर्ज इन अ वुड, जंगल में जाकर मुड़ जाती हैं। और मैं द पोएट शैल बी टेलिंग मी द सॉरी हाउ द रोड्स डाइवर्ज एंड ही। और पोएट जो है वो सॉरी महसूस करता है और क्या कहता है कि दो रोड्स डाइवर्ज हो जाती हैं जंगल में, और वह क्या करता है फिर? लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, टुक बीटन रोड, टुक लेस ट्रेवल्ड रोड, वेंट बैक। करेक्ट आंसर है टुक लेस ट्रेवल्ड रोड। पोएट जो है वो कम चली हुई सड़क को लेता है। वाई डिड द पोएट साई? पोएट जो है आह क्यों भरता है? He had to make a choice. He mocked without any reason. Does not know the destination. पोएट आ इसलिए भरता है क्योंकि उसे दोनों में से किसी एक का चयन करना होता है, चुनना होता है। When did the poet tell this? ये पोएट ये बात कब कहेगा? After journey, after season, after many years, after 2 days. करेक्ट आंसर है आफ्टर मैनी ईयर्स। पोएट जो है आह भर के ये बात कहेगा बहुत सालों के बाद। सेम फ्रेज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इस स्टेंजा में वेरी लॉन्ग टाइम के लिए सेम फ्रेज कौन सा आया है? विद अ साई, समवेयर एजेस, एजेस एंड एजेस, आई शैल बी।
करेक्ट आंसर है एजेस एंड एजेस, युगों युगों तक। द पोइट सेज दैट ही वुड बी टेलिंग दिस विद अ साई बिकॉज पोइट ये क्यों कहता है कि वो ये सब कुछ कहेगा एक आह के साथ, क्योंकि ही इज़ अनश्योर, ही इज़ लॉस्ट, ही इज़ श्योर, ही इज़ हैप्पी। ही इज़ अनश्योर करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। दो सड़कें जाकर मर्ज हो जाती हैं, ब्रांच ऑफ हो जाती हैं जंगल में, और मैं लेता हूँ कम चली हुई सड़क को, यही सारा अंतर पड़ता है। What does the road signify? रोड किसका प्रतीक है? द अपॉर्चुनिटी, द चॉइसेस, द डिफ़िकल्टीज, द हार्डशिप्स। वो सड़कें जो हैं वो सिग्निफाई करती हैं द चॉइसेस को, हमारे चयन को। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द वुड? पोइट वुड को, जंगल को कैसा डिस्क्राइब करता है, कैसा विवरण देता है? येलो, डीप, ब्लैक, ऑल ऑफ दिस। तो पोइट जो है जंगल को येलो कहकर बुलाता है। The road taken by the poet is identified as, जो रोड पोइट ने ली वो कैसे पहचानी गई? लेस ट्रेवल्ड, रॉकी, फेमिलियर, ट्रिकी। करेक्ट आंसर है लेस ट्रेवल्ड। पोइट के द्वारा ली गई सड़क कम चली हुई सड़क के रूप में पहचानी गई। Why did the poet take this road? पोइट ये सड़क क्यों लेता है? Want to go anywhere, to try something new, both A and B, none। करेक्ट आंसर है टू ट्राई समथिंग न्यू, टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, कि वह कुछ अलग और नया करना चाहता है। आई वुड रेफर्स टू, यहाँ पे ये होना चाहिए हेयर वुड रेफर्स टू। यहाँ पर जो वुड है वो किसको रेफर करता है, किस और इशारा करता है? अ ट्री, अ लॉग, अ रॉक, अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर वुड जो है फॉरेस्ट, जंगल, इसका मतलब है जंगल का इशारा करता है। नाउ बेटा थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for watching my channel and it's high time to subscribe my channel. Please, this is my humble request. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे द फन दे हैड, और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।